के प्रति अविश्वास हुआ, तो परिणाम में शिव ने उन्हें अपने सामने आसन में बैठाला। जिनका स्थान वाम था, बाएं था, उनको बिल्कुल सन्मुख आसन दिया। अंतो गत्वा अपने पिता के यहां हो रहे यज्ञोत्सव में उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े। या यूं समझिए, माता सती ने अपने प्राण त्याग करके हम सबको एक शिक्षा देने का प्रयास किया है कि जो भी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की बात नहीं मानेगा, उसको जीवन में संकट आएगा, और संकट इतना विकट हो सकता है कि अंत में हो सकता है उसे अपने प्राणों की बलि ही देनी पड़े। अन्यथा माता सती को कोई आवश्यकता नहीं थी ये सब चीजें करने की, लेकिन कैसे आम जनमानुष समझे कि चाहे वो देवता हो, चाहे नर हो, चाहे किन्नर हो, किसी भी श्रेष्ठ पद में बैठने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी करता है, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों की बात को नहीं सुनता है, श्रवण नहीं करता है, मनन नहीं करता है, तो उसके साथ यही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और जब व्यक्ति के साथ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो व्यक्ति समस्याओं से भागने का प्रयास करता है, और जब उसे ऐसा लगता है कि अब समस्याओं से भागने का समय नहीं है, या हम समस्याओं से भाग नहीं सकते, तो फिर अपने शरीर को नष्ट करने का प्रयास करता है, आत्म हत्या करने का प्रयास करता है। और अपने शरीर को नष्ट करके अपने ही परिवारजनों को कष्ट देता है। सर्वे शृणतु नो वाक्यम पितरः प्रीतिमानसाः कर्तव्यं तत्तथैवाशु देवकाले सबो यदि मेना नाम सुताया वो ज्येष्ठा मंगल रूपिणी ताम विवाह चासु प्रीत्या हिमांतयेन महीव्रता। जीवन में श्रेष्ठतम वस्तुएं भले ही व्यक्ति को मेहनत करने के बाद प्राप्त हो जाएं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं भले ही बड़े कर्म करने के बाद व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं, लेकिन सुख, शांति, आनंद ये परमात्मा के निकट बैठने के बाद ही प्राप्त होता है। आपके पास कितने भी बड़े वाहन, कितना बड़ा घर, कितनी बड़ी व्यवस्थाएं क्यों ना हो, लेकिन अगर जिह्वा से आप भगवान का नाम लेना नहीं जानते, तो ये समझिए कि आपको सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सुख एक छोटी चीज है, आनंद एक ऐसी कल्पना है, अनुभूति है, जिसके आगे सुख बच्चे के जैसा लगता है। राम कहने से आराम मिलता है, बहुत ज्यादा आराम मिलता है।
जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो मुख से कोई नाम नहीं निकलता राम के अलावा। हाँ, कई बार व्यक्ति माता पिता का भी नाम ले लेता है, लेकिन अगर राम भगवान का नाम है तो माता पिता भी तो भगवान की ही श्रेणी में आते हैं। या यूं समझिए, कष्ट के समय व्यक्ति परमात्मा का ही नाम लेता है। माता सती जब अपने पति से ये कह करके आई कि मैं अपने मायके जा रही हूं, और उन्होंने अपने पति की बात नहीं मानी, लेकिन अपने मायके में जब उन्होंने पति का अपमान देखा तो पति की याद आई, या परमेश्वर की याद आई, या भोलेनाथ की याद आई, शिव शंकर की याद आई, कुछ भी कह दीजिए, कष्ट के समय परमात्मा की ही याद आई। तो भैया, कष्ट के समय परमात्मा क्यों याद आया? प्रातः काल परमात्मा क्यों याद ना आए? सायंकाल परमात्मा याद क्यों ना आए? पूरे दिन परमात्मा याद क्यों ना आए? एक बात और, अगर प्रत्येक क्षण हम परमात्मा को ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित मानिए दुख आएगा, लेकिन दूर से ही देख करके चला जाएगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं जिसके जीवन में दुख ना आया हो? जो बेचारा दीन है उसको ऐसा लगता है धनवान सुखी है। जो थोड़ा सा गरीब आदमी है, धन की कमी है, उसको ऐसा लगता है कि जिसके पास धन है वो बहुत सुखी है। जो धनवान है उसे ऐसा लगता है कि राजा सुखी है, क्योंकि कई धनवान जब व्यवस्थाएं करते हैं तो राजा किसी पद में बैठता है या राजा बनता है। धनवान को लगता है राजा सुखी है। अब देखिए, दीन भी सुखी नहीं था, धनवान भी नहीं सुखी था, क्योंकि धनवान को क्या लगा? राजा सुखी है। राजा को लगा कि जो सुख है वो तो भैया इंद्र के पास ही है, मतलब राजा भी दुखी है। और इंद्र को लगता है कि जो सुख है वो नारायण को ही है। इंद्र को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सुखी नारायण है, और भगवान शिव को ऐसा लगता है कि महादेव तो आंख बंद किए मुस्कुराते शमशान के किनारे बैठे रहते हैं। विष्णु को लगता है, हरि को लगता है कि महादेव से ज्यादा सुखी कोई नहीं है। इसका मतलब हरि को भी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अभाव है, तभी तो वो कह रहे हैं कि जो सुख महादेव को है वो हमारे पास नहीं है। भगवान को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सुखी तो संत है, क्योंकि कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी भंडारा चलता रहता है, व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भैया वही सुखी जिनकी जिह्वा में राम 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 चलता रहता है। अब एक कई बार प्रश्न उठ सकता है कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा? भाई, किसका चिंतन किया जाए? चारपाई में लेट करके राम राम बोला जाए, या मंदिर में राम जी की प्रतिमा को देख करके प्रणाम किया जाए? काम करते समय कृष्ण कृष्ण बोला जाए, या कृष्ण के सामने बैठ करके उनका गुणगान गाया जाए? क्या किया जाए? क्या करना चाहिए? एक बार सुमेर पर्वत में बहुत सारे संत महात्मा आए हुए थे। सुमेर पर्वत में बहुत सारे संत महात्मा आए। तो संत महात्मा इकट्ठा हुए थे
तो वहां उस राज्य के एक राजा थे जिनका नाम था सुकंत। सुकंत के मन में ये भाव आया कि इतने संत महात्मा एक साथ इकट्ठे हुए हैं, चलो संत महात्माओं का दर्शन कर लें, उन्हें प्रणाम कर लें। संत महात्माओं का दर्शन करने के लिए सुकंत अपने घर से निकला। सुमेर पर्वत की चोटी की ओर जब वो चढ़ रहा था राजा, तो रास्ते में उसे नारद जी मिल गए। नारद जी को सुकंत ने देखा तो प्रणाम किया। संत महात्माओं को देख करके सब कोई प्रणाम करता है और करना भी चाहिए। नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आशीष दिया। नारद जी ने पूछा, सुकंत कहां जा रहे हैं आप? सुकंत ने कहा, गुरुजी सुमेर पर्वत पर यज्ञ चल रहा है, संत महात्मा आए हुए हैं, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं संत महात्माओं को दर्शन करने के लिए। तो नारद जी ने कहा, सभी संत महात्माओं को प्रणाम करना, सबको प्रणाम करना। सुकंत ने कहा, नारद जी, गुरु जी, आपने यही तो सिखाया है, संत महात्माओं को प्रणाम करना चाहिए। थोड़ा सुकंत आगे बढ़ा तो नारद जी ने कहा, सुकंत रुको। सुकंत रुक गया। सुकंत ने कहा, उस सभा में विश्वामित्र भी आए होंगे। हाँ बिल्कुल आए होंगे, वो भी महात्मा है। तो सुकंत से कहा नारद जी ने कि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। नारद जी ने कहा, क्यों नहीं करेंगे भाई प्रणाम विश्वामित्र को, वो भी तो संत महात्मा है। तो नारद जी ने कहा कि विश्वामित्र अभी कुछ दिन पहले राजा थे। विश्वामित्र का पुराना नाम है कौशिक। वो पहले राजा थे, क्षत्रिय हैं, फिर बाद में महात्मा बने। तो विश्वामित्र को प्रणाम न करना, क्योंकि तुम भी राजा हो और विश्वामित्र कुछ दिन पहले राजा थे, तो तुम दोनों बराबर के हो, तो गले मिल सकते हो, लेकिन प्रणाम मत करना। अच्छा, नारद जी ने ऐसे समझाया कि सुकंत पूरी तरीके से समझ गया। अब उस चोटी में पहुंचे, पर्वत की कंदराओं में, जहां पर सभी महात्मा थे, संत थे, तो नारद जी ने सबको प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। सुकंत ने सबको प्रणाम किया, लेकिन जिधर विश्वामित्र बैठे थे उनको देख करके प्रणाम नहीं किया, मुंह अलग से बना लिया। तो सबसे कठिन जाति अपमान। भाई वैसे प्रणाम ना करते कोई बात नहीं थी, लेकिन सभी संत महात्माओं को प्रणाम किया और विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, तो ये बात विश्वामित्र को बहुत ज्यादा खराब लगी। सभा समाप्त हुई। विश्वामित्र बड़े क्रोध में अयोध्या की ओर आए, और उस समय अयोध्या के राजा राम थे। सेवा में लखन जी लगे थे। अयोध्या की ओर बड़े क्रोध में आए। लखन लाल ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। गुस्से में कहा, ये बताओ राम कहां है, क्योंकि मिलना था उनको राम से। लखन ने कहा, भैया भैया तो थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। मतलब ये था कि भैया सो रहे हैं। गुस्से में तो पहले से थे विश्वामित्र ने कहा, जिस राज्य का राजा सोता है वहां ऐसे ही संत महात्माओं का अपमान होता है। तुम और सो। डांटने लगे विश्वामित्र। विश्वामित्र ने जब लखनलाल के सामने श्री राम को डांटा, तो डांटने में थोड़ी बहुत हल्ला तो होता ही है। आवाज सुनी, भगवान राम ने महल से निकल करके आए, देखा कि गुरुदेव आए हैं, तो गुरुदेव को दंडवत होकर के प्रणाम किया।
गुस्से में विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारे प्रणाम करने से क्या होगा? तुम तो चक्रवर्ती राजा हो, तुम तो प्रणाम कर रहे हो, और एक छोटे से राज्य का राजा, उसने भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया। सबको प्रणाम किया लेकिन हमें प्रणाम नहीं किया। इतनी बड़ी बात राम जी ने सुनी। राम जी ने कहा, गुरुदेव बताओ उसको क्या दंड दिया जाए, क्या कहा जाए उसको? आप जो कहोगे हम वो दंड देंगे, ये राम जी ने कहा। विश्वामित्र ने कहा, ऐसे तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे, सौगंध खा करके कहो, कसम खाओ कि उसे दंड दोगे। राम जी ने कसम खाई कि गुरुदेव, मैं आपके चरणों में हाथ लगा करके सौगंध खाता हूं कि कल प्रातःकाल मैं उस राजा के प्राण ले लूंगा जिसने मेरे गुरुदेव का अपमान किया। अब समझिए, राम जी ने सौगंध खाई। अब जैसे ही ये खबर पता चली किसे? शुकंत को, कि राम ने हमारे प्राण लेने के लिए सौगंध खाई है, तो राजा डर गया। भाई राम जी के यहाँ तो रक्षा होती है, बोलो भाई, राम जी के यहाँ प्राण थोड़ी लिए जाते हैं, वो तो प्राणों की रक्षा करते हैं, और प्राणों की रक्षा करने वाला ही प्राण लेने के लिए लालायित हो, और लालायित की बात क्या कहें, सौगंध खा ले, तो भैया कौन बचाएगा? वो राजा चिंतित हो गया, नारद जी को पुकारने लगा। क्योंकि समस्या क्यों उत्पन्न हुई थी? क्योंकि प्रणाम नहीं किया था, और प्रणाम नहीं करना यह सिखाया किसने था? नारद जी ने। तो उसको ऐसा लगा नारद जी आएंगे तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। पूछा, नारद जी को बुलाया, गुरुदेव प्रकट होइए, गुरुदेव प्रकट होइए। गुरु जी प्रकट नहीं हो रहे, तो गुस्से में कहता है, जब नहीं बुलाया था तब बिना बुलाए आ गए थे, और आज जब आवश्यकता है तो आ नहीं रहे। नारद जी प्रकट हो गए। क्यों पुकार रहे हो? पूरी बात बताई कि राम जी ने हमें मारने की सौगंध खाई है। नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले बहुत अच्छी बात है। राम के हाथों मरने के लिए कितने नाटक किए, और तुमको तो फ्री में मरने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? उस राजा ने कहा, हम मरना नहीं चाहते। नारद जी ने कहा, यहाँ मृत्यु लोक में मरना कोई नहीं चाहता, यहाँ तो मरना पड़ता है। अरे बोले, हम अभी नहीं मरना चाहते। तो फिर नारद जी ने कहा, यहाँ अभी की छोड़ो, यहाँ कभी कोई नहीं मरना चाहता। अरे अभी हम और जीना चाहते हैं, और अभी कुछ दिन तक नहीं मरना चाहते, कोई उपाय हो तो बताओ। नारद जी ने कहा, देखो अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, अब उपाय तुम ही ढूंढ लो। गुस्से में कहने लगा, गुरुजी, जब हमने कोई सलाह नहीं मांगी थी आपने, तो बिना मांगे आपने सलाह दे दी, और आज जब मैं आपसे सलाह मांग रहा हूं तो आप कह रहे हैं स्वयं समस्या का समाधान ढूंढो। अब जब हमारे प्राणों पे बनाई तब आप हमें कोई समाधान नहीं दे रहे। थोड़ी नारद जी को दया आई। नारद ने कहा, एक व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है, आपके प्राण नहीं जाएंगे ऐसी मैं गारंटी दे सकता हूं, लेकिन तुमको उसके पास जाना पड़ेगा, और वो ये पूछे भेजा किसने है, तो हमारा नाम बताना नहीं। अगर हमारा नाम बता दिया तो एक ही दरवाजा है गारंटी वाला, वो भी चला जाएगा। अरे बोले, तुम नाम बताओ, जाना कहाँ है, हम सब जगह चले जाएंगे, हम किसी को तुम्हारा नाम ही नहीं बताएंगे, क्योंकि आपने ही समस्या उत्पन्न कर दी, हम नहीं बताएंगे नाम आपका। तो नारद जी ने कहा, ऐसा करो, हनुमान जी की माता अंजनी है,
आप उनके पास चले जाओ और उन्हीं से अपनी प्रार्थना करना, लेकिन हमारा नाम बताना नहीं, राम जी का भी नाम ना बताना, और ये कह देना कि हमारे प्राण संकट में है, रक्षा का कोई उपाय हो तो बताओ। बेचारा सुकंत रोते रोते माता अंजना के पास पहुंचा। अंजना माता आंख बंद करके तपस्या कर रही थी। सुकंत जाकर के दंडवत होकर के गिर पड़ा माता के चरणों पे। माँ, हमारे प्राणों की रक्षा करो, हमारे प्राणों की रक्षा करो, विश्वामित्र हमको मारना चाहते हैं, विश्वामित्र हमको मारना चाहते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करिए। इस प्रकार वो जाकर के रोने लगा सुकंत। और जब वो इस प्रकार रोने लगा तो माता अंजनी ने उसको हाथ पकड़ा, उसको बैठाया। बोले, ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो, आखिर तुम्हें समस्या क्या है? तब उसने पूरी बात बताई कि विश्वामित्र हमको मारना चाहते हैं। अरे, विश्वामित्र मारना चाहते हैं? अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। ये अंजनी माता ने आश्वासन दिया। अंजनी माता ने कहा, जाओ मेरी कुटिया के अंदर बैठ जाओ। अभी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जन्म लिया हो और मेरी आज्ञा के बिना मेरी कुटिया में प्रवेश कर सके। मेरे होते हुए तुम्हारे प्राण चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अंदर कुटिया में चले गए। शाम को नारद हनुमान जी महाराज अपनी माँ को प्रणाम करने के लिए आए। रोज प्रणाम करते थे। और जब वो प्रणाम करने के लिए आए तो देखा कि माँ का चेहरा थोड़ा सा दुखी है। तो माँ को दुखी देख करके स्वाभाविक है, बच्चा माँ से पूछता है कि माँ, आपका चेहरा उदास क्यों है, आखिर क्या बात है? हनुमान जी ने पूरी बात पूछी तो माता ने पूरी बात बता दी कि पुत्र, हमने एक राजा को एक वचन दे दिया है और बस मैं केवल उसी वचन की पूर्ति के लिए चिंतित हूं। उस वचन की पूर्ति कैसे होगी? हनुमान जी ने कहा, मां चिंता मत करो, आपने अगर वचन दिया है तो आपके वचन की पूर्ति होगी। मां ने कहा, ऐसे नहीं तुम्हारी बात मानूंगी, सौगंध खाओ, अपने इष्ट की सौगंध खाओ कि मेरे वचनों की रक्षा होगी, पूर्ति होगी। भगवान राम ने अपने इष्ट, हनुमान जी महाराज ने अपने इष्ट, हनुमान जी महाराज के इष्ट कौन है? प्रभु राम। हनुमान जी महाराज ने अपने इष्ट राम जी के चरणों की सौगंध खाई और कहा, मैं अपने राम के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि मां, तुमने जो भी वचन दिया है आपके वचनों की पूर्ति होगी, उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। क्या वचन दिया है? मैंने एक राजा को उसके प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। मैं भी अपने इष्ट राम जी की सौगंध खा करके कहता हूं कि उनके प्राणों की रक्षा होगी। लेकिन ये बताओ तो सही, वो है कौन? अंजनी माता ने कहा, सुकंत से कि निकल आओ बाहर। सुकंत बाहर आया। हनुमान जी ने कहा, राजन, तुम्हें कौन मारना चाहता है? तो जब सुकंत पहले आया था तब इसने कहा था विश्वामित्र मारना चाहते हैं। हनुमान जी ने पूछा तो लगा मन में कि झूठ न बोले, सही बात बता दे। हनुमान जी से झूठ बोलेंगे तो समस्या ही है। तो पूरी बात बता दी कि राम जी हमें मारना चाहते हैं, उन्होंने सौगंध खाई है। अब हनुमान जी महाराज चकित हो गए कि जब राम जी ने ही मारने की सौगंध खाई है तो कैसे हम बचा पाएंगे। लेकिन मां को वचन दे दिया है, मां को वचन दिया है और मां को दिया गया वचन पूरा भी करना है। हनुमान जी ने सुकंत से कहा कि राजन,
ऐसा करो, अब आप अपने घर जाओ और आपके प्राणों की रक्षा का वचन तो मैंने दे ही दिया है और निश्चित प्राणों की रक्षा आपकी होगी। राजा अपने घर चला गया। हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा में चले गए। अगली प्रातः हुई, हनुमान जी ने अपने सेवकों से कहा, सेनाध्यक्ष से, कि सेना तैयार करो। लखनलाल सेना तैयार करने लगे। हनुमान जी महाराज पहुंचे और हनुमान जी ने कहा, प्रभु रावण जैसा दुष्ट पापी मर गया, कुंभकर्ण मर गया, धरती के सारे राक्षस मर गए, अब ये सेना किसके लिए तैयार हो रही है, किसके लिए? तो राम जी ने कहा कि अभी भी धरती में एक राजा है जो संत महात्माओं का अपमान करता है, गुरुओं का अपमान करता है, और उसी अपमान की पूर्ति के लिए कि ऐसे संत महात्माओं का अपमान न हो, अभी सेना को ले चलना पड़ेगा। किसने अपमान कर दिया भगवान से पूछा हनुमान जी ने। सुकंत का नाम बताया। हनुमान जी ने कहा, रे प्रभु सुकंत छोटा सा तो राजा है, अरे छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। राम जी ने कहा, नहीं नहीं फर्क पड़ता है, फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव की सौगंध खाई है, इसलिए फर्क पड़ता है। हनुमान जी महाराज बहुत देर तक प्रयास करते रहे मनाने का कि शायद प्रभु मान जाएं, शायद प्रभु के मन में ये भाव जग जाए कि चलो छोड़ दें। लेकिन हनुमान जी मनाते रहे, राम जी माने नहीं। अंत में ये हुआ कि राम जी ने कहा कि हम तो जाएंगे। राम जी ने पूछा हनुमान से कि ये बताओ पुत्र हनुमान, तुम इतना क्यों उसका पक्ष ले रहे हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर आपने भी सौगंध खाई है तो हमने भी सौगंध खाई है। हनुमान जी से भगवान ने कहा, हनुमान तुम कब से सौगंध खाने लगे, किसकी सौगंध खाई है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमने आपके चरणों की सौगंध खाई है कि हम उसके प्राणों की रक्षा करेंगे। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि ऐसा करो हनुमान, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। तो हनुमान ने धीरे से ऐसे ही प्रेम से भगवान से कहा, भगवान आप तो बड़े हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो ना। अगर हम प्रतिज्ञा तोड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे? राम जी ने कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। तो हनुमान जी ने कहा, हम भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। राम जी ने कहा, हम तो मारेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हम तो बचाएंगे। हनुमान जी महाराज चले गए, सुकंत के पास पहुंचे, सुकंत को डांटा कि इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी और समस्या उत्पन्न करके आराम से सो रहा है, चल मेरे साथ। हनुमान जी महाराज सुकंत को अपने साथ ले गए। इधर राम जी ने सेना तैयार की। हनुमान जी महाराज सुकंत को लेकर के एक जंगल में गए और वहीं पर सुकंत से कहा कि अगर प्राणों की रक्षा चाहता है तो एक काम कर। क्या करें? बोले राम 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 जप। कुछ देर तो सुकंत राम 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 जपता रहा, लेकिन भैया जिसके प्राणों में बन आई हो वो कितनी देर राम राम जपेगा? कुछ देर बाद तो उसका मन कहीं न कहीं तो चिंतित हो ही जाएगा। कुछ देर तक राम राम जपता रहा, फिर हनुमान जी की पूंछ पकड़ी, हनुमान जी को हिला दिया। हनुमान जी से कहता, ये बताओ बच तो जाएंगे ना? अरे हनुमान जी कहते, तू राम राम जपता रहे, तेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। कुछ देर राम राम जपता रहा, इधर हनुमान जी भी राम राम जपने लगे। उसको घोड़ों की आवाज सुनाई दी। राजा तो था ही, इशारे से बातों को समझता था। तो फिर जाग गया, फिर हनुमान जी की पूंछ पकड़ी और कहा, प्रभु लगता है हम बचेंगे नहीं, आप कोई उपाय जानते हो तो बताओ। हनुमान जी समझ गए कि ये राम राम नहीं जप पा रहा है, डर है ना, भय है ना। हनुमान जी ने कहा, ऐसा कर तू राम राम नहीं जप पा रहा तो तू यही मेरे पूंछ के निकट बैठ जा, क्योंकि मेरे निकट बैठेगा और मैं भी राम 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 जप रहा हूं
तो राम 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 जपने का जो एक औरा है, तो उस औरे के अंदर बैठ जा, तेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। हनुमान जी महाराज के निकट बैठ गया वो, और मन में जितना समय था उतना राम 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 जपने लगा। इधर राम जी सेना लेकर के आ गए। राम जी ने देखा कि सुकंद हनुमान के पीछे बैठा है। राम जी ने बाण मारा, तीर चलाया, लेकिन हनुमान जी ने जो राम 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 का जप किया था, उसका प्रभाव ये था कि वो तीर गया तो, लेकिन राम राम के जप के प्रभाव से वहीं पर खंडित हो गया, नष्ट हो गया। ये प्रक्रिया कई बार चली। लखनलाल को लगा कि कुछ हम ही को करना चाहिए, तो लखनलाल ने क्या किया, लखनलाल ने भी धनुष बाण उठाया और सीधे तीर किसकी ओर मारा, हनुमान की ओर, कि इनकी निद्रा टूटेगी तो हो सकता है कुछ हो जाए। अब जैसे ही हनुमान जी की ओर लखनलाल ने तीर मारा, तो वो तीर जाकर के हनुमान के हृदय में लगा, छुआ जाकर के। और जैसे ही वो तीर हनुमान के हृदय में लगा, तो जो हनुमान के हृदय में बैठे थे वो बेहोश हो गए। हनुमान के हृदय में कौन बैठा है, राम। और राम कहां खड़े थे, सामने। तीर लगा हनुमान के हृदय में, और सामने जो रथ में खड़े थे राम, वो मूर्छा खा करके गिर पड़े। मन में चिंता जगी, लखन के की कारण क्या है, राम जी क्यों बेहोश हो गए। राम जी के आसपास झांक करके देखा कि कोई तीर तो नहीं चला दिया हनुमान ने, कोई गदा तो नहीं चला दी। मालूम पड़ा कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन राम जी बेहोश हैं, हनुमान जी होश में है। अब एक घटना यहां और घट गई कि जैसे जैसे हनुमान की मूर्छा दूर हो रही है, वैसे वैसे जैसे जैसे राम की मूर्छा दूर हो रही है, वैसे वैसे हनुमान की मूर्छा आ रही है। इधर राम जी को होश आया, उधर राम जी बेहोश हो गए, हनुमान जी बेहोश हो गए। अब चिंता जगी राम जी को कि हनुमान अगर बेहोश हो जाएंगे तो फिर समस्याएं और ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगी। राम जी दौड़ करके हनुमान जी के निकट पहुंचे, अपने हृदय पर हाथ रखा, और वो हृदय पर रखा हुआ हाथ हनुमान के ऊपर रखा कि हनुमान की कम से कम मूर्छा तो दूर हो जाए। एक बार किया, दो बार किया, और ऐसे कई बार किया, तो हनुमान की मूर्छा दूर हो गई। लेकिन जब राम जी ऐसा और ऐसा कर रहे थे, तो राम जी की आंखें बंद थी। राम जी को पता ही नहीं कि हनुमान की मूर्छा खुली कि नहीं खुली। उधर हनुमान की मूर्छा खुली, तो हनुमान ने धीरे से सुकंत का हाथ पकड़ा और आगे सरका दिया जहां पर स्वयं बैठे थे। और जैसे ही इस बार राम जी ने ऐसा अपना हाथ हृदय पर रखा और हनुमान जी के ऊपर हाथ रखने का प्रयास किया, उसी समय हनुमान जी ने अपनी जगह सुकंत को बैठा दिया। अब राम का हाथ जाकर के सुमंत के मस्तक पर रख दिया, और जैसे ही सुमंत के मस्तक में राम जी ने हाथ रखा, उसी समय हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों को पकड़ लिया, चरणों में गिर पड़े। प्रभु, जीवन और मरण अब दोनों आपके हाथ में है। आपकी छत्र छाया में सुकंत है, आपने उसे सहारा दिया है। आपका हाथ सुकंद के माथ में है, और जिसका हाथ, जिन प्रभु राम का हाथ जिस व्यक्ति के माथ में हो, उसके भी अगर प्राण चले जाएंगे तो फिर प्राण बचेंगे किसके। अब प्रभु कुछ भी हो,
अब आपको हाथ हटाना नहीं है। पीछे से राजा भी आया था, विश्वामित्र भी आए थे। विश्वामित्र को आता हुआ देख करके हनुमान जी ने सुकंत से कहा कि उस समय प्रणाम नहीं किया था, अब जल्दी से प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो। तो सुकंत जाकर के विश्वामित्र को प्रणाम किया। अब विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र ने कहा, ये बताओ, संत महात्माओं का अपमान करना तुमने कहां से सीखा, किससे सीखा, किस कुसंग से तुमने संत महात्माओं का अपमान करना सीखा? सुकंत ने कहा, गुरुजी, संत महात्माओं का अपमान करना कुसंग से नहीं सीखा है मैंने। कहां से सीखा है? सत्संग से सीखा है। विश्वामित्र हंस पड़े। सत्संग में भी कुसंग सिखाया जाता है क्या? बोले हाँ, अगर सत्संग करने वाला गलत व्यक्ति हो तो कुसंग भी सिखा देता है। किसने किसका सत्संग किया था? सत्संग का मतलब किसका तुमने साथ किया था? सुकंत ने पूरी बात बताई कि नारद जी के साथ हमने सत्संग किया था, तो नारद जी ने हमको सिखाया था कि विश्वामित्र को प्रणाम न करना। विश्वामित्र को लगा नारद क्यों ऐसा सिखाएंगे। तब तक तो नारद मुनि आ गए। नारद मुनि आ गए तो विश्वामित्र ने पूछा, क्यों नारद, ये सब उल्टे सीधे काम क्यों किया करते हो? अरे क्यों बेचारे के प्राण में बनाई थी, ऐसा क्यों किया आपने? तो नारद ने कहा कि गुरुदेव, हम जिस गली में जाते हैं वहीं लोग हमसे पूछते हैं कि ये बताओ, राम बड़े या राम का नाम बड़ा? विश्वामित्र ने कहा, अब क्या हासिल हुआ इस सब कार्यों से, इनसे क्या परिणाम निकला? तो नारद ने कहा, अंत में निकला एक ही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम लोग भी राम जी का चिंतन कर रहे हैं, तो राम जी की नगरी की थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सीता राम जी की प्यारी, ओ सीता राम जी की प्यारी, राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी